लक्ष्मी तो वैसे भी छोड़ के जाती है। लक्ष्मी छोड़ के क्यों जाती है? क्योंकि मैंने काफी माताओं को देखा है, ये स्त्रियों के हाथों में होता है घर को स्वर्ग बनाना, और स्त्रियां ही चाहें तो घर को नरक बना देती हैं। ये स्त्रियों के हाथों में होता है, क्योंकि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं। इन्हें बाहर का काम नहीं दिया जाता, केवल घर का काम इनके पास होता है, और वो भी साफ सफाई से न करें तो लक्ष्मी छोड़ के चली जाएगी। उस घर में लक्ष्मी नहीं जाती कभी। मैंने बहुत माताओं को देखा है कि रसोई में जब भोजन बनाती हैं तो रसोई में भोजन बनाते समय पैरों में चप्पल पहने हुए देखा है। बताइए, भगवान आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। पैरों में चप्पल पहन के हम भोजन बना रहे हैं, वो भी रसोई में, और रसोई को देवी का स्थान माना गया है, पूजा स्थान माना गया रसोई को। उसमें हम चप्पल पहन के, क्योंकि कहते हैं अतिथि देवो भवः, अतिथि माने रिश्तेदार, देवो भवः माने रिश्तेदार देवताओं के समान होते हैं। हमारे घर में अचानक कोई आ जाए और वही भोजन हम उनको दें तो भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं। भगवान तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि आप एक दिन पार्वती मैया भी रसोई में भोजन बना रही थी। पार्वती मैया रसोई में भोजन बना रही थी, तो भोजन बनाते बनाते उन्हें खकार आती है, तो वही खकार उन्होंने रसोई में ही थूक के रख दी। अब इधर से भोले बाबा का आना हुआ, पार्वती ने कहा हो अब क्या होगा, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। पार्वती मैया ने पारा लिया, पारा होता ना जो हड़िया पे रखते हैं, पारा मिट्टी का, उसको पकड़ के उठाते हैं। तो पार्वती मैया ने उसी पारे से उस खकार को ढक दिया। भोले बाबा आए तो भोले बाबा ने कहा पार्वती इस पारे के अंदर क्या है? बोले कुछ नहीं बाबा। अरे नहीं नहीं बताओ। ठीक है हम तभी बताएंगे, पहले हमारी एक शर्त है। बोले कौन सी शर्त? बोले इसके अंदर जो भी हो उसको अंदर आपको जान डालनी होगी। बचने के लिए कर रही है, क्योंकि बाबा को पता चल गया तो फिर खैर नहीं, क्योंकि वो भगवान है। तो पार्वती मैया ने कहा कि इसके अंदर जो भी है उसके अंदर आपको जान डालनी होगी, तभी हम खोल के दिखाएंगे, वरना हम नहीं दिखाएंगे। बाबा ने कहा ठीक है। तो भोले बाबा ने उसी खकार के अंदर जान डाली, तब मैया ने वो पारा उठाया, उसी से जो पुत्र हुआ उस पुत्र का नाम पड़ गया पारा ऋषि। बोली शंकर भगवान की। तो देखिए अब पार्वती मैया ने भी डर के मारे उसमें जान डलवाई, क्योंकि भगवान शिव शंकर आ रहे हैं। पति परमेश्वर होता है, पति परमेश्वर होता है। तो मैया रसोई में जब भी भोजन बनाए तो चप्पल उतार के ही बनानी चाहिए। अगर सर्दियों का मौसम है, आपको कि सर्दी लगती है पाँव में, तो आप बोरा होता है उसको बिछा लो, कुछ बिछा लो, उसके बाद भोजन बनाओ, लेकिन रसोई से चप्पल बाहर ही होनी चाहिए। दूसरी बात, सोते समय चप्पल जब हम उतारते ना तो चारपाई के नीचे भी उतार देते। चारपाई के नीचे भी चप्पल कभी उतार के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि सर पे शनिचर रख के सो रहे हो, है ना, दूर होना चाहिए। दूसरी बात, कुछ माताओं को मैंने देखा है भोजन बनाती हैं, भोजन बनाते समय सब्जी बना के रख लेंगी, और शाम की बासी कुसी रोटी अगर हो और नहीं भी हो तो क्या करती है, सब्जी बना के और परोस के रख ली, फिर उसको चखती है कि अच्छी बनी है कि नहीं बनी, चख के तब भोजन बनाएंगे। इससे भी भगवान आने वाले नहीं है प्यारे।
और काफी माताओं को ये भी देखा है कि भोजन बनाने के बाद आटे के हाथ भी नहीं धुले, वहीं पे सामान रखा, वहीं भोजन रखा है और खाना बनाने के बाद हमने परोसा और वहीं रख करके बैठ गए, खाने लगे। बोलो भगवान आएंगे? नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। आप कितना भी बुलाना, कितनी भी पूजा करना, भगवान आने वाले नहीं है। इसलिए घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी को बुलाना है तो कहते हैं संध्या के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, तो संध्या के समय झाड़ू मत लगाओ। संध्या का समय बीत जाए उसके बाद झाड़ू लगा दो, लेकिन साफ सफाई संध्या को लेटो तो साफ सफाई करके बर्तन वगैरह साफ करके रख के तभी सोना चाहिए। कि हमने आंगन नहीं बुहारा, कि चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, हमारे घर में गंदगी फैली है। भगवान का नाम तो ले रहे हैं राम 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 राम, लेकिन मन में क्या चल रहा है? मुंह से केवल होठ जलाने से काम नहीं चलता, ध्यान भी करना चाहिए, चिंतन भी और मनन, ये दोनों साथ साथ करना चाहिए। चिंतन और मनन दोनों साथ। लेकिन हम बैठे हैं, माला ले ली हमने और माला का जाप कर रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम ना। मीडियम आवाज खोल दो भैया। माला का हम जाप कर रहे हैं और माला का जाप करते करते तब तक घर में कुत्ता आ जाए और कुत्ता चूल्हे में घुसे आए, माला जप रहे तो उससे हट हट जरूर हट। तो ऐसी माला का जाप करना भी क्या फायदा? हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे
आजकल तो भैया मोबाइल चल गए हैं और लाइट चल गई है। हम जब छोटे थे ना पहले, आपको तो पता ही होगा, हमारे बुजुर्गों को पता होगा, हमारी याद में जब हम छोटे थे तो लाइट बहुत कम आती थी। पहले लाइटें चलती थी, लैंप चलती थी, उसको जलाते थे। लेकिन घर में संध्या के समय संध्या वंदन करना चाहिए, घर में दीपक जलाना चाहिए। दीपक जला के रख दो, घर की जितनी भी बुरी शक्ति होती ना, काली शक्ति, वो रोजाना जलाने से काली शक्तियां घर से बाहर निकल जाती हैं, भगवान का प्रवेश हो जाता है। अरे हर कोने कलमस कसायक लगी हुई है,